नमस्ते भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए भी कुछ आईएमपी प्रश्न बता दीजिए, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो इन्हें आपको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कमेंट करना है दोस्तों, हम बिल्कुल आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। और आपको किसी रियल पेपर के भ्रम में नहीं रहना है। रियल पेपर के भरोसे रहोगे तो आप फेल हो सकते हो। तो आपको मैं आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ वही आपको याद कर लेना है। यही आप याद कर लोगे, 100% गारंटी मेरी, आप पास हो जाओगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन्हें पढ़कर ही जाना है। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला है उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा योग साधना का। मैं जो राइट ऑप्शन है वही बोलता जाऊंगा दोस्तों, तो आपको वही याद कर लेना है ना। दूसरा, गोपियों का मन चुरा ले गए थे। कौन चुरा ले गए थे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है श्री कृष्ण चुरा ले गए थे। इसके बाद तीसरा है आपका, उद्धव किसके मित्र थे। तो उद्धव किसके मित्र थे दोस्तों, श्री कृष्ण के मित्र थे, है ना। इसके बाद चौथा है आपका, सीता के विवाह के स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। क्या शर्त रखी गई थी, शिव धनुष को तोड़ने की। तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा घा, शिव धनुष तोड़ने की दोस्तों। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न आ जाता है, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे। तो कौन क्रोधित हो गए थे दोस्तों, परशुराम क्रोधित हो गए। तो राइट ऑप्शन आपको परशुराम करके आ जाना है और इन्हें याद कर लेना दोस्तों। इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। अगर आप रियल पेपर के भरोसे बैठे रहोगे तो इतना भी नहीं कर पाओगे और फिर से आप फेल हो जाओगे। मैं नहीं चाहता किसी माँ का लाल रुक जाना नहीं योजना या सप्लीमेंट्री परीक्षा में फेल हो। तो आपको क्या करना है, इन्हें तैयार कर लेना है दोस्तों। मेरी राय में आपको तैयार करना चाहिए, किसी रियल पेपर के चक्कर में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो आपका छठा प्रश्न है इसके बाद, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। तो ये आपका आ जाएगा सहस्त्रभाऊ ने। सहस्त्रभाऊ ने की भुजा काटी थी, किसने काटी थी, परशुराम ने काटी थी दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है सातवां, आत्मकथ्य के कवि है तो कौन है, जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद आपको लगा लेना है दोस्तों। इसके बाद आठवां है आपका, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है खा धोखा, खा धोखा, है ना। इसके बाद कंथा कहते हैं तो किसके कहते हैं, कंथा को गुदड़ी को कहते हैं ना दोस्तों, गुदड़ी को कहते हैं। 10वां प्रश्न आपका, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है। तो खा वसंत, है ना, खा वसंत ऋतु आती है। इसके बाद गा, गर्मी के भयंकर ताप को शीतल करते हैं। क्या करते हैं, गरज कर बरसते बादल गर्मी के ताप को ठंडा करते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है 12वां प्रश्न, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता में वर्णन हुआ किसका हुआ, वसंत ऋतु का हुआ है दोस्तों, वसंत ऋतु का हुआ है वर्णन। इसके बाद 13वां प्रश्न, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। राइट ऑप्शन आपका हो जाता है दोस्तों नागार्जुन की। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न है, फसल उपजाने में सहयोगी होते हैं, क्या होते हैं, जल, मिट्टी, सूर्य, हवा आदि। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम फसल नहीं उपजा पाएंगे दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन आ जाता है गा। इसके बाद आपका आ जाता है 15वां, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है दोस्तों, खा क्रांति का, है ना, क्रांति का आपका राइट ऑप्शन लगा के आ जाना है। इसके बाद आपका आ जाता है फसल कविता के कवि है कौन है, नागार्जुन दोस्तों। तो नागार्जुन आपको राइट ऑप्शन करके आ जाना है। इसके बाद आपका आ जाता है 17वां प्रश्न, मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी गूंज मिलाने वाला कहलाता है, कौन कहलाता है, तो संगीतकार कहलाता है दोस्तों। यहाँ तक आपको कर लेना है और इन्हें याद करते जाना है। मेरे चैनल से आप जितना भी याद करोगे आप पास हो सकते हो दोस्तों। अगर रियल पेपर के भरोसे बैठोगे तो फेल होंगे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हें याद कर लेना है। इनके बाद अपन आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला आपका, गोपिया योग को क्या कहती के समान मानती है, कड़वी ककड़ी के समान मानती है दोस्तों। इसके बाद दूसरा आपका, मथुरा में श्री कृष्ण क्या पढ़ के आ गए थे। तो इसमें लिख के आना आपको, राजनीति पढ़ के आ गए थे दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है राजधर्म यह है कि प्रजा को सताया ना जाए। तो इसमें आपको सताया नहीं लिखना है ना। इसके बाद आपका चौथा है, राम ने शिव धनुष भंग करके सीता से विवाह किया था। दोस्तों शिव धनुष को तोड़कर राम भगवान ने सीता जी से विवाह किया था, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, तो पांचवा है आपका, लक्ष्मण ने परशुराम पर तीखे व्यंग प्रहार किए थे। तो ये आपका इसमें आ जाएगा लक्ष्मण, है ना। इसके बाद छठवा है आपका, राम लक्ष्मण सीता संयमवर में किसके साथ आए थे, तो मुनि विश्वामित्र आपको करके आ जाना है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है सातवां, कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की। तो इसमें आपका आ जाता है उज्ज्वल गाथा, है ना, उज्ज्वल गाथा आपको करके आ जाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आठवां है, आत्मकथ्य के कवि है कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इन्हें आपको याद कर लेना है दोस्तों, इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका 9वां प्रश्न, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो इसमें डाल करके आ जाना है। इसके बाद 10वां आपका, आभा फाल्गुन की अट नहीं रही है। इसमें आपको अट नहीं रही है तो करके आ जाना है। इसके बाद कमल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिला है। इसमें आपको लिख कर आना है झोपड़ी में खिला है। इसके बाद आपका 12वां आ जाता है, फसल कविता के कवि कौन है। तो आपको लिख कर आ जाना है नागार्जुन, है ना, नागार्जुन।
इसके बाद आपका 13 है संगतकार के कवि कौन है, तो मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल है संगतकार के कवि। इसके बाद 14वां है मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य होता है, क्या होता है, संगतकार। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो इनके सबके उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको याद कर लेना है दोस्तों, यही आपसे पूछा जाएगा। जब भी आप पेपर देके आएँ तो अपना फीडबैक हमें कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है सत्य सत्य, तो सत्य सत्य देख लेते हैं अपन, है ना, सत्य सत्य देख लेते हैं। तो फिर ये पहला जाता है, अगर श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो बिल्कुल सत्य बात है, भेजा गया था। इसके बाद आपको गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था, तो ये असत्य हो जाएगा दोस्तों, इन्हें याद कर लेना है आपको, है ना, असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है आपका, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए, तो ये आपका होगा सत्य दोस्तों। इन सभी के उत्तर आपको नीचे देखो मिल जाएंगे, ये आपको याद कर लेने हैं, असत सत्य सत्य दोस्तों। मैं बोलूँगा टाइम लग जाएगा दोस्तों, है ना, तो आपको इनको भी याद कर लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है श्री कृष्ण का आपका आ जाता है खा गोपियाँ, तो इनमें इनके सही जोड़ी के भी आंसर आपको दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी, इन्हें आपको याद कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं तीसरे में। यहाँ पर भी आपको ये सही जोड़ी दी गई है, तो इन्हें भी आपको इनके उत्तर दिए गए, इनको याद कर लेना है ना, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों, यही आपसे पूछा जाएगा। और आप जब भी पेपर देने जाए तो अपना फीडबैक अवश्य बताएं दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हमने जो बताया वो परीक्षा में आया, है ना। तो इसके बाद आपका जाता है एक शब्द एक वाक्य, तो इनके भी आपको आंसर यहाँ नीचे मिल जाएंगे दोस्तों, इन्हें आपको ये तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको याद कर लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद को भी आपको याद कर लेना है, जैसे सुरसागर के रचनाकार है तो सूरदास है, तो इनके मैंने राइट ऑप्शन इन पे लगा दिए हैं दोस्तों, इनको आपको याद कर लेना है बिना किसी समय गवाए। और आईएमपी क्वेश्चन यही हैं आपके, और इन्हें आपको याद तैयार कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें जितने बताए आपको परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे दोस्तों, गारंटी मेरी। तो आपको इन्हें तैयार कर लेना है, देख लीजिएगा इनके राइट ऑप्शन भी यहाँ पर लिखे हैं, आपको इनको भी तैयार कर लेना है दोस्तों। इनके मैंने राइट ऑप्शन पूरे ले दिए हैं दोस्तों, इन्हें भी आपको तैयार कर लेना है, पास होना है दोस्तों, इस बार हमें पास होना है। देख लीजिए मैंने आपके लिए इतना तैयारी किया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है अपना, है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद सही जोड़ी है आपकी, सही जोड़ी भी है, मैंने इसमें राइट ऑप्शन लिखे ही हैं, आपको इन्हें तैयार कर लेना है दोस्तों, याद कर लेना है, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है। इनके बाद आपके आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इधर देख लीजिए, है ना, इनको भी आप तैयार कर लीजिए कि इनके पूरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों, और यही है सप्लीमेंट्री की तैयारी फुल 100% हमारे चैनल से कराई जा रही है, और आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप इसमें पास होना चाहते हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को अवश्य याद कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।